नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की रोकथाम से जुड़े उचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चल रहे कोरोना जन आंदोलन को मिल रहे जन सहयोग की सराहना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1.5 लाख के पार। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी हुई 1.25 लाख से अधिक। और 88वां भारतीय वायुसेना दिवस आज। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बधाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी का भी पालन करें। गौरतलब है कि पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती उपाय अपनाने का आग्रह किया था। कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम है, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है, हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। गौरतलब है कि आने वाले त्योहारों, सर्दियों और आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत को देखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के उपायों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ये आंदोलन कम लागत और दूरगामी प्रभाव का अभियान साबित होगा। अभियान के दौरान कोविड संक्रमण की रोकथाम का संकल्प लिया जाएगा। आंदोलन की व्यापक पहुंच बनाने के लिए समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। अभियान की सफलता के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश के विभागों द्वारा संगठित कार्य योजना लागू की जाएगी। अधिक संक्रमण वाले जिलों में अभियान के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आसानी से समझ में आने वाले सरल संदेशों पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक आंदोलन का उद्देश्य पहुंच सके। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से एहतियाती उपायों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देश बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और वॉल पेंटिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड से भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसी आयोजन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जनता से कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। मोहन वीणा वादक पद्मश्री विश्व मोहन भट्ट ने भी जनता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने का अनुरोध किया। नमस्कार, मैं विश्व मोहन भट्ट। मेरी उम्र 70 साल है और मैं करीब 7 महीने से बाहर नहीं निकला हूँ, अपने घर पे ही हूँ। ये सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जब तक बहुत आवश्यक न हो हम अपने घरों से ना निकलें और अगर आवश्यकता पड़ी तो बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। ये मास्क अब वैक्सीन की तरह ही है। जब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो जाता तब तक हमको मास्क से ही इसका बचाव करना है। हमको भीड़-भाड़ से बचना है, हमको बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से अपने आप को रोकना है। इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूं कि दवाई से ज्यादा एहतियात जरूरी है। एहतियात से ही हम बच सकते हैं इस बीमारी से। आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग इसमें ध्यान दीजिए और इसको आप इस तरह से कोरोना को दूर कीजिए अपने। नमस्कार।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के खिलाफ शुरू हुए जन जागरूकता अभियान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सराहना की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि कोरोना को केवल जन आंदोलन से ही हराया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना जन जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में जनता द्वारा मिल रहे सहयोग की सराहना की है। उन्होंने देश के कई शहरों का जिक्र करते हुए कहा कि इन शहरों में मास्क नहीं लगाने पर करोड़ों रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं, जिससे जनता पर दोहरी मार पड़ी है। लेकिन प्रदेश में चलाए जा रहे जन आंदोलन को प्रदेशवासियों ने खुलकर सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि राजस्थान में सरकार और जनता साथ मिलकर जुर्माने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे और कोरोना को मात देने में कामयाब होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 1.25 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब 85% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.05 है। प्रदेश में अब 21,351 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 2,151 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 473 मामले जयपुर में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 329, बीकानेर में 261, अलवर में 185, उदयपुर में 126, भीलवाड़ा में 120 और शेष जिलों में 100 से कम मामलों की पुष्टि हुई। इस बीमारी से अब तक 1,590 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अब बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में भी आज से नो मास्क नो एंट्री पोस्टर अभियान की शुरूआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और बालिकाओं से समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पुलिस तत्परता और संवेदनशीलता से कार्य करे। श्री गहलोत कल जयपुर में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित अपराध, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने सहित विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के सभी 41 पुलिस जिलों में महिला अपराधों को लेकर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का असर है कि दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों की जांच में लगने वाले समय में कमी आई है। इससे पहले कल प्रदेश में कथित रूप से बढ़ते अपराधों के विरोध में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में चुनाव टालने के लिए दायर राज्य सरकार की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। कल मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने बहुत पहले से चुनाव की तैयारी कर रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही चुनाव होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने 39 नई रेलगाड़ियां चलाने की मंजूरी दे दी है। इन्हें विशेष सेवा के तौर पर जल्द ही किसी सुविधाजनक तारीख से शुरू किया जाएगा। इधर उत्तर पश्चिम रेलवे 7 महीने बाद 10 अक्टूबर से फिर से जयपुर दिल्ली डबल डेकर स्पेशल रेल शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आज 88वां भारतीय वायुसेना दिवस है। आज ही के दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय में भी मानवता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुसेना दिवस की बधाई दी है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की रोकथाम से जुड़े उचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चल रहे कोरोना जन आंदोलन को मिल रहे जन सहयोग की सराहना की है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच गया है। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 1.25 लाख से अधिक हो गई है। और आज 88वां भारतीय वायुसेना दिवस है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बधाई दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।